कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी सुबह जागते हैं जहां सूरज नहीं उगा। खिड़की के बाहर पक्षियों का चहचहाना नहीं, बल्कि पानी के टकराने की डरावनी आवाजें हैं। धीरे धीरे वो आवाज एक दहाड़ में बदल जाती है। आप देखते हैं कि आपके शहर की सबसे ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। आज हम बात करेंगे उस रात की जिसे पुराणों में प्रलय कहा गया है, जब साक्षात काल पानी बनकर आया था और उस काल के जबड़े से जीवन को छीन लाने वाले भगवान विष्णु के पहले अवतार की मत्स्य अवतार। कहानी शुरू होती है सतयुग के अंत में। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनकी एक दिन की अवधि समाप्त हो रही थी। जैसे ही ब्रह्मा जी निद्रा की ओर बढ़े, उनके मुख से वेदों की रचाएं निकलने लगीं। वेद जो ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट हैं, जिनमें जीवन, विज्ञान और धर्म का सारा सार छिपा है। उसी समय अंधेरे की गहराइयों से एक असुर उभरा, हयग्रीव। हयग्रीव जानता था कि अगर उसने वेदों को चुरा लिया तो सृष्टि में अज्ञानता का अंधेरा फैल जाएगा। उसने वेदों को चुराया और समुद्र की सबसे गहरी और ठंडी खाई में जाकर छिप गया। जैसे ही ज्ञान का लोप हुआ, पूरी दुनिया में अधर्म फैल गया। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और धरती को शुद्ध करने के लिए प्रलय का आह्वान हुआ। उसी समय द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे। सत्यव्रत एक अत्यंत धर्मात्मा राजा थे। जैसे ही उन्होंने नदी से अपनी अंजलि में जल लिया, उनके हाथों में एक नन्ही सी सुनहरी मछली आ गई। जैसे ही सत्यव्रत ने उसे वापस पानी में डालना चाहा, वो नन्ही मछली बोल उठी, मुझे इस नदी में मत छोड़ो, ये बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे अभय दान दो। सत्यव्रत का कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन चमत्कार देखिए, रातों रात वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे मटके में डाला, फिर तालाब में, फिर गंगा नदी में, लेकिन वो मछली हर पल विराट होती जा रही थी। अंत में जब राजा ने उसे विशाल समुद्र में छोड़ा, तो मछली ने पूरे समंदर को ही घेर लिया। सत्यव्रत हाथ जोड़कर गिर पड़े और बोले, प्रभु, आप कौन हैं? यह आपकी कैसी माया है? मछली के रूप में भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सत्यव्रत, आज से ठीक 7वें दिन यह संसार प्रलय के जल में डूब जाएगा। तुम एक विशाल नाव बनाओ और उसमें समस्त अनाज के बीज, औषधियां और सप्त ऋषियों को लेकर सवार हो जाओ। घबराना मत, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। 7वें दिन आसमान का रंग काला पड़ गया। मूसलाधार बारिश शुरू हुई और समुद्र अपनी सीमाओं को लांघने लगा। सत्यव्रत अपनी नाव के साथ उस उफनते जल में थे। लहरें इमारतों जितनी ऊंची थीं। नाव किसी सूखे पत्ते की तरह डगमगा रही थी। तभी पानी को चीरता हुआ एक विशाल सुनहरी आभा वाला मत्स्य मछली प्रकट हुआ। भगवान ने सत्यव्रत को संकेत दिया कि नाव को उनके सींग से बांध दिया जाए। लेकिन इतनी विशाल नाव और प्रलय का इतना वेग, कोई भी रस्सी इसे नहीं थाम सकती थी। तभी वहां प्रकट हुए नागराज वासुकी। वासुकी ने अपने शरीर को एक दिव्य रस्सी में बदल दिया और भगवान के सींग और उस नाव के बीच एक अटूट जोड़ बना दिया। कल्पना कीजिए उस मंजर को, एक तरफ साक्षात ईश्वर, दूसरी तरफ नागराज वासुकी का त्याग और बीच में पूरी मानवता की उम्मीद। जबकि नाव सुरक्षित तैर रही थी, मत्स्य भगवान समुद्र की अतल गहराइयों में उतरे। वहां उनका सामना हुआ असुर हयग्रीव से। गहरे पानी के अंदर एक भीषण युद्ध हुआ। अंततः भगवान ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को उसके चंगुल से मुक्त कराया। जैसे जैसे प्रलय का जल शांत हुआ,
मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत की नाव को हिमालय की एक ऊंची चोटी पर सुरक्षित पहुंचाया। वही सत्यव्रत इस नई सृष्टि के मनु बने, जिनसे मानव जाति फिर से फली फूली। इसीलिए हम आज भी खुद को मानव या मनुष्य कहते हैं। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि जब चारों तरफ विनाश हो, जब आपकी उम्मीद की नाव डूब रही हो, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में, चाहे वो छोटी सी मछली ही क्यों ना हो, आपकी रक्षा करने जरूर आते हैं। लेकिन क्या आप उस नन्ही मछली को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगली कथा में हम बात करेंगे उस अवतार की जिसने साक्षात मृत्यु को अपनी पीठ पर ढोया। बात होगी कूर्म अवतार की। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली यात्रा पर।